जय हिंद साथी। उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में यूपी की योगी सरकार बड़ा बदलाव करने जा रही है। पंचायत के चुनाव में कुछ नए नियम को जोड़ने जा रही है, जिससे प्रधानों के बीच, जिला पंचायत सदस्यों के बीच और बीडीसी के बीच जो भ्रष्टाचार के मामले आते थे उसमें गुंजाइश, रोकथाम मिले। साथी, उत्तर प्रदेश की सरकार आप देख सकते हैं, यूपी सरकार का बड़ा फैसला, पंचायत चुनाव में कुछ नए नियम लागू होंगे, कैबिनेट से मिल सकती है मंजूरी। नए नियम मैं आपको बताने वाला। जैसा कि आप जानते हैं, इसी साल के 2026 के शुरुआत में उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होना कन्फर्म माना गया है। मार्च अप्रैल के महीने में यूपी में प्रधानी का चुनाव, जिला पंचायत का चुनाव, अन्य चुनाव संपन्न हो जाएंगे। लेकिन सरकार एक ऐसे नियम का विचार कर रही है, ऐसे नियम लगाने का विचार कर रही है जिसको आपको जानना चाहिए और समझना चाहिए। और कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दो कि क्या वो नियम सही है या फिर गलत है। अगर आप भी प्रधानी का चुनाव लड़ने जा रहे हो तो आपको ये नियम कैसा लगा, आपको ये बताना चाहिए साथी। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो पहला नियम है ये बहुत दिन से ट्रेंडिंग में था। पूर्व चुनाव में भी ये मामला उठा था, लेकिन कोरोना की वजह से जो कि कैबिनेट की मंजूरी नहीं मिली थी, ड्राफ्ट बनकर तैयार हो गया था, आप सभी जानते हो। अब क्या है, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कम से कम 10वीं पास प्रधानों के लिए ये अनिवार्य होने वाला है। अगर कैबिनेट से मंजूरी मिल जाती है तो उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में पंचायत के चुनाव में 10वीं पास ही प्रधान बन सकता है। आप पढ़ सकते हैं, ग्राम विकास के लिए प्रधान को सरकारी योजनाओं की जानकारी होनी चाहिए। ऐसे में 10वीं पास होना बेसिक समझ के लिए जरूरी है। आगे चलकर 12वीं पास भी जरूरी किया जा सकता है। सरकार ये कानून ला रही है, आपके हिसाब से ये कानून कितना सही है और कितना गलत है, अपना राय दे सकते हो। अब चलते हैं दूसरे नियम की तरफ। ये भी नियम 2021 के प्रधानी पंचायत के चुनाव में बहुत ही वायरल हुआ था, ट्रेंडिंग हुआ था, लेकिन बीच में ही छोड़ना पड़ा। 2 बच्चों का कानून, जनसंख्या नियंत्रण। यदि किसी के 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो उसे प्रधान पद से वंचित किया जाए। यह नियम कई राज्यों में पहले से लागू हैं और उत्तर प्रदेश में भी प्रस्तावित हैं। यानी कैबिनेट के मंजूरी मिलते ही ये नियम उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में लागू हो सकते हैं। अभी नियम आपको कितना अच्छा लगता है, कितना बुरा लगता है, अगर आप भी प्रधानी का चुनाव लड़ने जा रहे हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय बता सकते हो साथियों। अब यहाँ पर तीसरा नाम देखिए, भ्रष्टाचार का इतिहास नहीं होना चाहिए। यह नियम नया है, आप सभी को समझना चाहिए। जिन पर एफआईआर, भ्रष्टाचार या घोटाले के केस चल रहे हैं वो चुनाव नहीं लड़ सकें। क्लीन छवि वाला व्यक्ति ही गांव का नेतृत्व करे। जैसा कि आप जानते हो, आपके गांव में जो प्रधानी का चुनाव होता है एक बहुत ही ईगो का सवाल होता है, जिसमें 95% वोट पोलिंग होती है पंचायत के चुनाव में। जो आदमी दिल्ली रह रहा है, बम्बई रह रहा है, उसको लोग अपने किराए पर मंगाते हैं, ये बात सही है। लेकिन अब सरकार एक कदम उठाने जा रही है कि जो पूर्व में भ्रष्टाचार किए हैं, जो प्रधानी का पैसा गबन किए हैं, रोड के चक्कर में, नाली के चक्कर में, नल के चक्कर में, उनको प्रधानी के चुनाव से दूर रखना चाहिए, ताकि नए प्रधानों को मौका मिल सके और गांव का विकास कर सकें। तो आपको ये तीसरा नियम जो लाने आने वाली है या आ सकती है, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। अब चलते हैं चौथे नियम की तरफ, डिजिटल साक्षरता। ग्राम प्रधानों को बेसिक कंप्यूटर, मोबाइल चलाना आना चाहिए। ये तो सभी जानते हैं। ऑनलाइन योजना समझ सके, पोर्टल पर ग्राम सभा की जानकारी अपलोड कर सके, पैसे के हेरफेर को रोका जा सके। यह डिजिटल वाला नियम है जो हो सकता है बहुत से नौजवान जो प्रधानी का चुनाव लड़ने जा रहे हो उनको पता हो। लेकिन आपको बताइए, आपका जो ये नियम आने वाला है या लागू होने वाला है, आपको कैसा लगा। आप यहाँ पर फिर से समझिए, ग्राम प्रधानों को बेसिक कंप्यूटर, मोबाइल चलाना आना चाहिए ताकि ये ऑनलाइन योजना समझ सकें, पोर्टल पर ग्राम सभा की जानकारी अपलोड कर सकें, पैसे के हेरफेर को रोका जा सके। ये भी मेरे हिसाब से शानदार है, लेकिन आपको बताना है आपको ये नियम कानून कैसा लगा। अब चलते हैं 5वें नियम की तरफ, ग्राम सभा में 6 महीने में एक बार जवाबदेही। ये बहुत ही बढ़िया नियम है, इसको आपको समझना चाहिए। हर 6 महीने में एक जनता दरबार या ग्राम सभा आयोजित हो। ग्राम प्रधान को जनता के सामने अपने कार्य का रिपोर्ट कार्ड देना हो। अगर काम न किया हो तो जनता उसे हटाने की प्रक्रिया शुरू कर सके।
यानी ये जो सरकार नियम ला रही है, इससे बहुत सी जनता, जो बहुत से ग्राम सभा के लोग होंगे, अगर ये नियम लागू होता है तो खुश हो जाएंगे, क्योंकि प्रधान बनते ही जिस प्रकार से प्रधान की चाल बदल जाती है, उसके हिसाब से ये नियम कानून बहुत ठीक है। आप एक बार फिर से पढ़िए, ग्राम सभा में 6 महीनों में एक बार जवाबदेही प्रधानों की होनी चाहिए। हर 6 महीने में एक जनता दरबार या ग्राम सभा आयोजित होना चाहिए। प्रधान को जनता के सामने अपने कार्य का रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए। ये नियम बढ़िया है। प्रधान बनने के बाद 6 महीने के अंदर उसको बताना चाहिए कि हमें प्रधान बने 6 महीना हो गया, हमने अपने गांव में कौन कौन सा नाली बनाया है, कौन कौन सी सड़कें बनाई है, कौन कौन सा पुल बनाया है, कौन कौन सा पोखरा ठीक ठाक किया है, ये बताना चाहिए। अगर काम ना किया हो तो जनता उसे हटाने की प्रक्रिया भी शुरू कर सके। ये नियम उत्तर प्रदेश में अगर लागू हो जाएगा तो मान के चलिए उत्तर प्रदेश में प्रधान पाक साफ हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए 6वां, सरकारी योजनाओं की ट्रेनिंग जरूरी। प्रधान बनने से पहले सरकारी ट्रेनिंग प्रोग्राम अनिवार्य किया जाए। योजनाओं को कैसे लागू करें, कैसे बजट खर्च करें, इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। अब मान के चलिए कोई प्रधान बन गया, अब उसको पता ही नहीं है कि ग्राम सभा में क्या क्या काम कराना है, कौन कौन से खड़ंजे लगाना है, कहाँ कहाँ नाली बनाना है, कहाँ कहाँ से आवाज़ देना है लोगों को, वो पता नहीं, वो प्रधान बन के घूम रहा है। तो उसके लिए ये जो नियम है बहुत ही शानदार नियम है। आपका क्या राय है इस नियम को लेकर? अपना राय दीजिए और बताइए कि सरकारी योजना की ट्रेनिंग जरूरी, प्रधान बनने से पहले सरकारी ट्रेनिंग प्रोग्राम अनिवार्य किया जाए। जैसे आदमी सेना में जाता है, पुलिस में जाता है, तो उस चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है, ऐसे ही प्रधान बनने से पहले 1 महीना इनको ट्रेनिंग जरूर दी जाए, ताकि वो समझ सके कि गांव में कौन कौन सा काम करना है, करवाना है, किसके माध्यम से, किसके मद में कौन सा पैसा कहाँ से लेना है, क्या क्या काम करवाना है साथियों। तो आपको ये नियम कैसा लगा, आप बताइए। अब चलते हैं 7वां, सीसीटीवी और पारदर्शिता फंड सिस्टम। ग्राम पंचायत में फंड आने और खर्च होने की पूरी जानकारी वेबसाइट दीवार पर हो। ग्राम पंचायत सचिवालय में सीसीटीवी कैमरे होने हो ताकि भ्रष्टाचार कम हो। अभी जो 7वां नियम है, ये ग्राम पंचायत में कितना रुपया आया और कितना रुपए कहाँ खर्च हुआ, दीवार पर शिलापट पर लिखा होना चाहिए और उस पोर्टल पर अपलोड होना चाहिए, ताकि ग्राम सभा का हर नागरिक, हर वो आदमी जान सके कि हमारे गांव में अगर 10 रुपया आया है तो कहाँ 10 रुपए का ईंटा रखा गया है, ये वहां पर लिखा जाना चाहिए और विकास के रूप में उसे बताना चाहिए कि हमने फला जगह ईंटा रखा है। तो ये नियम आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो साथियों। फिर चलते हैं 8वां नियम की तरफ, काम नहीं तो पद नहीं। ये नियम, अगर कोई प्रधान साल भर तक एक भी काम ना करे तो जनता को उसे हटाने का अधिकार दिया जाए। इसके लिए 50% ग्रामवासियों के हस्ताक्षर से राइट टू रिकॉल यानी राइट टू रिकॉल लागू किया जाए। यानी एक ऐसा नियम है कि आप उत्तर प्रदेश में अगर रह रहे हो तो ऐसे बहुत से प्रधान देखे होंगे कि प्रधान बन गए लेकिन 1-1 साल 2-2 साल कोई काम नहीं करते हैं। तो उनके लिए ये नियम है कि जनता को पावर दिया जाए कि 50% ग्रामवासी यानी आधा ग्राम सभा एकजुट होकर वो प्रधान को हटाने का काम करें साथियों। अब बताइए आपको ये 8वां नियम कैसा लगा। अगर उत्तर प्रदेश में ये नियम लागू होता है तो उत्तर प्रदेश में आप मान के चलिए प्रधानों के लिए और ग्राम सभा के लिए वरदान साबित हो जाएगा और विकास की गंगा बहने लगेगी। लेकिन आप सभी जानते हो कि ये उत्तर प्रदेश है, ये नियम कानून आते आते 100 साल लग जाएंगे। फिर चलिए 9वां, महिलाओं के लिए आरक्षण और सशक्तिकरण। इस चीज़ को आपको समझना है। महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए अलग से ट्रेनिंग और सपोर्ट सिस्टम दिया जाए, ताकि पति या परिवार के नाम पर प्रॉक्सी प्रधान न बने। यानी उन महिलाओं के लिए ये नियम बहुत बढ़िया है जो कि जैसे महिला सीट आती है तो प्रधान बन जाती हैं, लेकिन जानती कुछ नहीं है, उनके पति या उनके भाई या उनके रिश्तेदार प्रधानी चलाते रहते हैं, यानी अपने मन मुताबिक वो काम करते रहते हैं, वो दस्तखत करती रहती हैं। तो उनके लिए महिला प्रधानों को मजबूत बनाने के लिए अलग से ट्रेनिंग और सपोर्ट सिस्टम दिया जाए, ताकि पति या परिवार के नाम पर प्रॉक्सी प्रधान न बने। आपको ये नियम कैसा लगा आप बता सकते हो साथियों। आप चलते हैं, ये आप देख सकते हैं 10वां, पंचायत चुनाव के लिए खर्च की सीमा। चुनाव में खर्च की एक लिमिट तय की जाए, जैसे 50,000 या 1 लाख रुपए, ताकि पैसा खर्च कर चुनाव जीतने की मानसिकता खत्म हो। ये 10वां और आखिरी नियम बहुत ही बढ़िया है, लेकिन आप मान के चलिए अगर ये लागू हो जाएगा तो बहुत से प्रधान जो लाखों रुपए 2-2 3-3 लाख खर्चा करते हैं, दारू मुर्गा बांटते हैं, तो ये नियम में रुक जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश है,
ऐसा नियम लागू हो, पता नहीं कब लागू होगा। आपका क्या विचार है? क्या उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार ये 10 नियम लागू करेगी? आपको कौन सा नियम कानून अच्छा लगा, आप बता सकते हो। और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हो, अपना राय दे सकते हो। फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लो, यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और बताओ आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको ये नियम कानून कैसे लगे साथियों। जय हिंद।